नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लान। देखो प्लान बच्चे, देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लान। फर्स्ट इज सिंगल यूज प्लान एंड सेकेंड इज स्टैंडिंग प्लान। Single use plan, as the name suggests, that a plan which is used a single time, like जब प्लानिंग करी, जिस पर्पस के लिए करी, वो प्लान कंप्लीट हो गया, प्लानिंग उसी के साथ ख़त्म हो गई। ठीक है। सो सिंगल यूज प्लान आर वन टाइम यूज प्लान and these are designed to achieve a particular goal that once achieved will not reoccur in the future। दोबारा से वो प्लानिंग reoccur नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, it's a prepared to meet the demand for specific situation। Every time a new plan is prepared for new situation like budgets, programs, projects, etc। स्टैंडिंग प्लान्स विच आर रीअकर इन द फ्यूचर एज वेल। जैसे हम कोई पॉलिसीज़ बोल लेते हैं, ठीक है, रूल्स, पॉलिसीज़, मेथड्स, प्रोसीजर, जो हमें अच्छा लगता है वो दोबारा रिपीट भी होता है। सो नाउ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ प्लान्स। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्लान्स: ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, रूल्स, प्रोग्राम्स, मेथड एंड बजट। राइट। अब ये जो प्लान्स हैं, इसमें सबसे पहले अगर आपको कैटेगरी बताया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव इज़ अगेन आपका सिंगल प्लान होता है, एक ऑब्जेक्टिव है, अचीव हो गया। लाइक अगर हम देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव इज़ नाइदर अ सिंगल नॉर अ स्टैंडिंग, लाइक है ना। समटाइम एक होता है कि ऑब्जेक्टिव जो है आपका वो ऑब्जेक्टिव दोबारा नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट भी अचीव हो सकता है, दोबारा आपका बन सकता है एक बार पूरा होने पर। ठीक है ना। सो ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ बार बार एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, कई बार चेंज भी हो जाता है, कई बार सेम भी रह जाता है। सो इट्स अ नेवर नाइदर अ सिंगल नॉर अ स्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव। देन योर स्ट्रैटेजी इज़ अगेन जो आपका है, ये भी समटाइम आप सेम भी यूज़ कर सकते हो, सेम आप चेंज भी करते हो। अगेन ये भी ना ही आपकी सिंगल है नॉर ही आपकी स्टैंडिंग है। पॉलिसीज़ अगेन आपकी क्या है, ये स्टैंडिंग है, क्योंकि पॉलिसीज़ आपकी बनती हैं, रहती हैं, है ना, आप दोबारा इनको यूज़ करते हो। देन प्रोसीजर्स, अगेन प्रोसीजर्स आपके भी चेंज भी हो सकते हैं, सिंगल भी सेम भी रह सकते हैं। ठीक है। रूल्स रेगुलेशंस, ये आपके मतलब सिंगल तो बिल्कुल ही नहीं है, प्रोसीजर सिंगल नहीं है, रूल सिंगल नहीं है, आपके जो मेथड्स हैं वो सिंगल्स नहीं हैं। प्रोग्राम्स, येस, प्रोग्राम इज़ अ सिंगल आपका जो प्लान है। ठीक है ना, प्रोग्राम्स, क्योंकि प्रोग्राम आपका एक बार आप कोई इवेंट या प्रोजेक्ट करते हो वो पूरा हो जाता है। ठीक है। तो अगेन आप अब नए के लिए नहीं प्लानिंग करते हो। सो बेसिकली ये आपके 8 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। अब फर्स्ट इज प्लान्स है, फर्स्ट इज योर ऑब्जेक्टिव प्लान। ऑब्जेक्टिव प्लान मीन्स कि आपने क्या अचीव करना है, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए प्लानिंग करना। ठीक है। स्ट्रैटेजी इज़ काइंड ऑफ योर मेंटल एक्सरसाइज कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है। जैसे इसमें आप सबसे पहले डिटर्मिन करते हो कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, देन आप अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, देन एलोकेटिंग रिसोर्सेज, मतलब इसमें सब कुछ आ गया कि स्ट्रैटेजी क्या होगी, कि आपने कौन सा ऑब्जेक्टिव लिया, उसके बाद आपने उसको कौन सा एक्शन उसमें परफॉर्म करना है, कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, आपकी स्ट्रैटेजी बनाना पूरा मेंटल एक्सरसाइज है बेसिकली ये। लाइक चॉइस ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, सेल्स प्रमोशन टेक्निक कौन सी होगी, ठीक है, विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूज्ड, ये सब आपके आ जाते हैं स्ट्रैटेजी के प्लानिंग के अंडर। देन योर पॉलिसी, बच्चे पॉलिसी हर ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट होती है। ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना कि कईयों की पॉलिसीज़ होती हैं कि नो क्रेडिट सेल, है ना, ऐसे सबने पॉलिसीज़ बनाई होती हैं जो आप कस्टमर से डील करते टाइम, क्लाइंट से डील करते टाइम, कस्टमर से कॉम्पिटिटर से डील करते टाइम, है ना, आप पॉलिसीज़ बनाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिसी है, परचेज पॉलिसी में इंक्लूड फ्रॉम हाउ मेनी सप्लायर्स कंपनी शुड परचेज, है ना, नो क्रेडिट नो सेल। कईयों की ऐसी पॉलिसी होती है कि वो सिर्फ एक ही सप्लायर से चीज़ों को ख़रीदते हैं, अपने रॉ मटेरियल को। कईयों का ये होता है कि उन्होंने डिफरेंट से लेते हैं थोड़ा थोड़ा, कि सबकी वैरायटी और सबके चेक कर पाएँ कि किसका कैसा है। ठीक है ना। हम कहते हैं नो क्रेडिट सेल पॉलिसी, ठीक है, मेक और बाय पॉलिसी, दीज काइंड, और किसी की वो डिफरेंट होती हैं।
प्रोसीजर मतलब काम करने का तरीका, कि मतलब स्टेप डिसाइड करना कि पहले कौन सा स्टेप होगा, फिर कौन सा स्टेप होगा, फिर कौन सा स्टेप होगा, दैट इज़ योर प्रोसीजर। कि प्रोसीजर कैसे होना है, हैंडल कैसे करना है किसी भी चीज़ को, दैट इज़ योर प्रोसीजर प्लानिंग, जो अगेन एस्टेब्लिश इन एडवांस होता है, ठीक है। सीक्वेंस, बेसिकली इसमें सीक्वेंस को डिसाइड करना, स्टेप्स को डिसाइड करना कि कैसे कैसे होगा। देन योर मेथड, बच्चे मेथड इज़ वो था प्रोसीजर की सारे स्टेप डिसाइड करना। मेथड मीन्स कौन से तरीके से करना है ना, आपका मेथड कौन सा होगा किसी भी चीज़ को करने का, वे ऑफ डूइंग। उसमें तो एक्शन से डिसाइड होते हैं ना कि कौन कौन से एक्शन कब करने हैं, इसमें है कि वो एक्शन कैसे करने हैं, है ना, किस मेथड से करने हैं। तो देयर इज़ अ डिफरेंट इन दी प्रोसीजर एंड मेथड, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगेन दोबारा बता रही हूँ, प्रोसीजर में आपने स्टेप्स को डिसाइड करना कि कैसे कैसे स्टेप, कौन कौन सा कब करना है, और इसमें कैसे करना है, मेथड से रिलेटेड प्लानिंग करना, दैट इज़ योर मेथड प्लानिंग के अंडर। देन रूल्स आपको पता होते हैं कि रूल्स इज़ दैट प्लानिंग इन विच कि इफ़ दैट रूल्स may not be obey in the organization, then the person is be punishable, right? There can be rule of no smoking in the organization and rules generally guide the general behavior of the employees, कि अगर वो फॉलो नहीं करोगे and definitely आपको उसके लिए पेनल्टी पे करनी पड़ेगी या कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलती है। देन प्रोग्राम्स, बच्चे प्रोग्राम्स इज़ अ योर सिंगल यूज़ प्लान, इट्स अ प्रोजेक्ट काइंड ऑफ, कि एक बार एक चीज़ प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग हुई, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, देन प्लानिंग ख़त्म हो गई, ठीक है। बजट इज़ अगेन आपका सिंगल यूज़ है कि एक प्रोजेक्ट के लिए बजट डिसाइड किया, बजट से रिलेटेड प्लानिंग करी, कितना हमारा बजट है, कितने एक्सपेंसेस करने हैं, कैसा होना है सारा कुछ, और अगेन वो प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो गया, वो हो गया, उसके साथ आपका बजट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सो बजट अगेन आपको केस स्टडी आएगी, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि बजट क्या होता है जब पैसों से रिलेटेड मैटर्स को आप प्लानिंग करते हो, दैट इज़ कम्स अंडर द बजट। उसके बाद प्रोग्राम्स इज़ काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, कि किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्लानिंग करी और वो प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो गया, प्लानिंग भी फिनिश हो गई। उसके बाद आपके रूल्स मीन्स वो चीज़ें कि जब आपके लिए कुछ रूल्स और आपके बिहेवियर को गाइड करने के लिए प्लानिंग की जाती है, और अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। मेथड एंड प्रोसीजर में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मेथड इज़ द वे ऑफ डूइंग द वर्क, कि काम आपने किस तरीके से करना है, और प्रोसीजर मीन्स काम कैसे, मतलब एक्शंस कौन कौन से करने हैं। पॉलिसीज़ अगेन ये आपका एक हर कंपनी की डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ एक कह लो नॉर्म्स होते हैं उनके, ठीक है। स्ट्रैटेजी इज़ थिंकिंग इन एडवांस, लाइक व्हाट टू डू, हाउ टू डू, लाइक ये सारी चीज़ें मतलब स्ट्रैटेजी बनाना माइंड में। एंड द फर्स्ट वन इज़ योर ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव प्लानिंग, कि प्लान से रिलेटेड डिसाइड करना कि आपका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लान ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना। और बच्चे इसी के साथ आपका प्लानिंग चैप्टर फिनिश।